स्टूडेंट, मैं हरदेश शर्मा आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज़ में हर दिन कुछ ना कुछ नया लेकर आता हूँ। आज भी हम कुछ नया सीखेंगे, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। व्यवसाय की सहायक क्रियाओं में बीमा के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। प्राय ऐसा देखा गया है कि जीवन जो है वह अनिश्चितताओं से भरा है। ऐसी घटनाओं का घटना जिससे हानि हो सकती है, काफ़ी अनिश्चित क्रियाएं होती है। यानी जीवन में कभी भी कुछ भी घटित हो सकता है जिसकी कभी भी पूर्व कल्पना नहीं की जा सकती है। और अनेक जोखिम हमें हो सकते हैं, जैसे मनुष्य की मृत्यु हो सकती है, अथवा वह विकलांग हो सकता है, या संपत्ति को आग तथा चोरी से हानि पहुंच सकती है। जहाज़ से माल भेजने में भी कई खतरे होते हैं। जहाज़ डूब सकता है, लुटेरे लूट सकते हैं, कुछ भी घटनाएं घटित हो सकती है। व्यक्ति और संगठन को, व्यापारी को इन भारी हानियों को सदैव उठाना पड़ता है, जो कभी कभी उनकी जोखिम उठाने की शक्ति से भी अधिक होती है। अतः इन अनिश्चितताओं को न्यूनतम करने के लिए ही जिस क्रिया और जिस वस्तु की आवश्यकता होती है, उसे ही बीमा कहा जाता है। बीमा को हम यह भी कह सकते हैं कि एक समान जोखिम रखने वाले लोग यदि एक साथ मिल जाते हैं और समान कोष में राशि जमा करते हैं, तो ऐसी की जाने वाली संस्था या क्रिया को ही हम बीमा कह सकते हैं। कि इससे जो कोष जमा किया जाता है वह किसी जोखिम विशेष से एक व्यक्ति को जो हानि होती है उसे अन्य ऐसे लोगों में बांट दिया जाता है जिन्हें इसी जोखिम से हानि हो सकती है। यानी एक ही प्रकार की जोखिम वहन करने वालों लोगों का जो समूह होता है, उन समूह में से किसी एक व्यक्ति को यदि हानि होए तो उस हानि की राशि को बाकी अन्य समूह के लोगों में बांट दिया जाता है और एक सबके लिए तथा सब एक के लिए उस हानि की क्षतिपूर्ति करने का कार्य करते हैं। इसे ही बीमा कहा जाता है। अतः निष्कर्ष तौर पर हम ये कह सकते हैं कि बीमा एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा किसी अनिश्चित घटना के घटने से होने वाली संभावित हानियों को उन लोगों में बांट दिया जाता है जिन्हें ऐसी हानि हो सकती है, तथा इस घटना के विरुद्ध बीमा कराने के लिए तैयार हैं। यह एक ऐसी प्रथम विधा या समझौता होता है जिसके अंतर्गत एक पक्ष दूसरे पक्ष को एक निश्चित प्रतिफल के बदले एक तयशुदा राशि देता है, ताकि उस दुर्घटनावश हुई बीमाकृत वस्तु की हानि, क्षति तथा चोट से हुए नुकसान की भरपाई की जा सके। अब ये प्रथम विधा या समझौता जो है वह लिखित भी हो सकता है और इसे हम पॉलिसी कहते हैं। इसलिए बीमा के साथ बीमा पॉलिसी शब्द को जोड़ा जाता है। अब यहाँ ये ध्यान दें कि जिस व्यक्ति के जोखिम का बीमा किया जाता है उसे हम बीमित कहते हैं, तथा जो व्यक्ति या फर्म बीमा करती है उसे हम बीमाकार या बीमा अभिगोपनकर्ता कहते हैं। यानी जिस व्यक्ति ने अपना बीमा करवाया है वह बीमित है, तथा जिस कंपनी ने उसका बीमा किया है वह बीमाकर्ता या बीमाकार या अभिगोपनकर्ता कहलाएगी। अब हम बात करेंगे कि बीमा का आधारभूत सिद्धांत क्या है। बीमा का आधारभूत सिद्धांत यह है कि एक व्यक्ति या व्यावसायिक संगठन अपनी संभावित अनिश्चित हानि की भारी राशि के बदले एक निश्चित राशि खर्च करता है। अतः बीमा वास्तव में एक संभावित बड़ी राशि के जोखिम के स्थान पर आवधिक रूप से छोटी छोटी राशियों का जो भुगतान किया जाता है उसे प्रीमियम कहते हैं, और जिसे हम सैद्धांतिक रूप से बीमा को संभावित हानि के जोखिमों को समता के आधार पर यानी बराबर बराबर आधार पर एक सामान्य फीस के बदले एक पक्ष से दूसरे पक्ष को हस्तांतरित करने के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। यानी एक व्यक्ति अपनी सामान्य फीस के बदले अपनी सभी हानियों को दूसरे पक्ष की ओर हस्तांतरित करने का कार्य कर सकता है। इसलिए बीमा एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें एक व्यक्ति यानी बीमाकृत दूसरे पक्षकार यानी बीमाकार को जोखिम का हस्तांतरण कर देता है, जिससे वह जोखिम सदैव साझा यानी शेयर हो जाती है, और इसमें हानि की पूर्ति उस कोष से की जाती है जिसमें सभी सदस्यों की राशि प्रीमियम के रूप में जमा होती है। अब हम बात करेंगे कि बीमा के प्रकार कितने होते हैं। मुख्य रूप से बीमा के दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है हमारे लिए जीवन बीमा, और दूसरे जो बीमा है वह है हमारे लिए साधारण बीमा। जीवन बीमा जो होता है वह जीवित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, तथा साधारण बीमा जो होता है वह हमारे लिए तीन प्रकार का होता है। एक है हमारे लिए सामुद्रिक बीमा, दूसरा है हमारे लिए अग्नि बीमा, और तीसरा है हमारे लिए अन्य बीमे।
सामुद्रिक बीमा क्या है अभी हम विस्तार से समझेंगे, अग्नि बीमा क्या है उसे विस्तार से समझेंगे, तथा अन्य बीमों में ये सारी कैटेगरी जो है, इस कैटेगरी के बीमा किए जाते हैं। जैसे किसी प्रकार की चोरी हो जाए, पशुओं का बीमा जो पशुधन का उपयोग करते हैं, फसल का बीमा किसानों के लिए, खेल का बीमा, अमृत शिक्षा योजना, राजेश्वरी महिला कल्याण योजना, स्वास्थ्य का बीमा और वाहन का बीमा इसके अंदर किया जाता है। उसके अलावा भी कुछ बीमा रह जाते हैं तो वह अन्य बीमा के अंदर शामिल किए जाते हैं। चलिए सर्वप्रथम बात करते हैं जीवन बीमा क्या है। जीवन बीमा जीवन की अनिश्चितताओं से सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रारंभ किया गया था, लेकिन वर्तमान में धीरे धीरे इसका क्षेत्र बढ़ता गया और अब व्यक्तियों की आवश्यकता अनुकूल कई प्रकार की जीवन बीमा पॉलिसियाँ की जाती है। उदाहरण के तौर पर अपंगता का बीमा, स्वास्थ्य बीमा, वार्षिक वृत्ति बीमा तथा सामान्य जीवन बीमा इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। बीमा कंपनी एक निश्चित राशि अर्थात प्रीमियम के बदले में एक व्यक्ति के जीवन का बीमा करती है। प्रीमियम का भुगतान एक मुश्त अथवा समय समय पर किया जा सकता है, जैसे कि प्रति माह किया जा सकता है, 6-6 महीने में किया जा सकता है, या वार्षिक रूप से एक मुश्त राशि दी जा सकती है। इसके साथ ही बीमा कंपनी व्यक्ति की मृत्यु पर अथवा उसके निश्चित आयु प्राप्त कर लेने पर उस निर्धारित राशि के भुगतान का भी वचन देती है। यानी आपने जीवन बीमा करवाया और यदि जीवन की क्षति हो जाए तो आपको पॉलिसी का रिटर्न उस समय ही दे दिया जाता है, और मान लो व्यक्ति के जीवन की क्षति नहीं हुई और उसने अपनी बीमा की जो निश्चित आयु थी वो प्राप्त कर ली, राशि का भुगतान भी उसके जीवित रहने पर भी विथ इंटरेस्ट दे दिया जाता है। कहने का तात्पर्य व्यक्ति द्वारा निश्चित आयु की प्राप्ति पर या अथवा उसकी मृत्यु पर उसके उत्तराधिकारियों को वह निश्चित राशि प्रदान की जाएगी। अब हम बात करते हैं जीवन बीमा पॉलिसियों के प्रकार कितने हैं। एक ऐसा प्रलेख जो बीमाकार व बीमाकृत के बीच लिखित समझौता होता है, जिसमें बीमे की शर्तें भी होती है, उसे हम पॉलिसी कहते हैं। इसलिए हर व्यक्ति की अलग अलग आवश्यकताएं होती है और उन्हीं के अनुसार उन्हें पॉलिसियों की आवश्यकताएं भी होती है। यह आवश्यकताएं पारिवारिक हो सकती है, बच्चों से संबंधित, बूढ़े माता पिता होने, स्वयं के बूढ़े होने या उनके माता पिता से संबंधित हो सकती है, अथवा कोई विशिष्ट आवश्यकता हो सकती है। इसलिए बीमाकारों ने बीमाकृत की एक ऐसी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अनेक प्रकार की पॉलिसियाँ निकाली है, जैसे आजीवन बीमा पॉलिसी, बंदोबस्ती जीवन बीमा पॉलिसी और बच्चों की बीमा योजनाएं तथा वार्षिक वृत्ति योजनाएं। इसी का दूसरा प्रकार है अग्नि बीमा। अग्नि बीमा एक ऐसी प्रसम विधा है, समझौता है, जिसमें बीमाकार प्रीमियम के प्रतिफल के बदले पॉलिसी में वर्णित राशि तक एक निर्धारित अवधि के लिए आग से होने वाली क्षति की पूर्ति का दायित्व लेता है। यहाँ ये ध्यान दें कि अग्नि बीमा सदैव 1 वर्ष के लिए ही होता है और जिसका हम प्रतिवर्ष नवीनीकरण कराने का कार्य करते हैं। यहाँ पर प्रीमियम की राशि एक मुश्त भी दी जा सकती है तथा इसे किस्तों में भी दिया जा सकता है। जब हमें अग्नि से क्षति हो तो उस क्षति के दावे के लिए हमें निम्नलिखित शर्तों का पूरा करना आवश्यक होता है। उनमें से पहली बात है हमारे लिए हानि जो होती है वह वास्तविक रूप से हुई हो, यानी क्षति हमें होनी चाहिए। और दूसरा कारण है हमारे लिए अग्नि दुर्घटनावश लगनी होनी चाहिए, यानी कि जानबूझकर लगाई गई अग्नि होगी तो हमें जो इंश्योरेंस क्लेम है वह नहीं मिलेगा। इसलिए अग्नि जो दुर्घटना हुई है और जो क्षति हुई है वह दुर्घटनावश होनी चाहिए, जानबूझकर ये कार्य नहीं किया गया हो। अतः हम ये कह सकते हैं कि अग्नि बीमा अनुबंध के कारण अथवा किसी अन्य निकटतम कारणों से हानि के लिए ही होता है। यदि बिना आग की लपटों के मात्र अत्यधिक गर्म होने से क्षति हुई है तो इसे अग्नि से हुई क्षति नहीं माना जाएगा और इसकी पूर्ति बीमाकार नहीं करेगा। अब अग्नि बीमा प्रसम विधा कुछ आधारभूत सिद्धांतों पर आधारित होता है, जिसका वर्णन हम सामान्य सिद्धांतों में भी कर चुके हैं। अग्नि बीमा का जो समझौता है वह प्रमुख तत्वों पर शामिल होता है। जैसे पहला प्रकार है अग्नि बीमा में बीमाकृत का बीमे की विषय वस्तु में बीमा योग्य हित होना चाहिए, यानी बीमा योग्य हित होना चाहिए, यानी आप जिस वस्तु का बीमा करा रहे हैं उसमें आपका हित होना अनिवार्य है। बिना बीमोचित स्वार्थ के बीमा प्रसम विधा सदैव निरस्त माना जाएगा। उदाहरण में हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति का उसकी संपत्ति जिसका वह स्वामी है में सदैव बीमा योग्य हित होता है, इसलिए वह अपनी संपत्तियों को अग्नि से क्षति के लिए अग्नि बीमा करवा सकता है।
दूसरा जो प्रकार है वह है कि जीवन बीमा के समान ही अग्नि बीमा प्रसंविदा भी पूर्ण सद्भाव की प्रसंविदा है। यानी बीमाकृत को ईमानदारी से बीमा कंपनी को बीमा की विषय वस्तु के संबंध में सत्य जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि यह उसका दायित्व है और वह संपत्ति के संबंध में उससे जुड़े जोखिमों के संबंध में भी सभी तथ्यों को उजागर कर दे। जीवन बीमा में क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति अपना जीवन बीमा करवाता है और उसमें उसे कोई गंभीर बीमारी है तो उसकी जानकारी भी उसे पहले ही दे देनी चाहिए। इसी प्रकार संपत्ति के अंदर भी जो माल की क्षति के लिए वो करवाता है तो उससे जुड़े जितने भी जोखिम है उसकी जानकारी वह उसे पहले ही प्रदान कर दे। यही बीमा कंपनी को भी प्रस्तावक को पॉलिसी के संबंध में सभी तथ्यों को बता देना चाहिए। इसे ही आपसी सद्भाव कहते हैं। तीसरा जो प्रकार है वह है कि अग्नि बीमा अनुबंध पूर्णतः क्षतिपूर्ति का ही अनुबंध है। क्षति होने की स्थिति में ही वह वास्तविक हानि को बीमाकार से वसूल कर सकता है। यह राशि भी बीमा की राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए। और लास्ट ऑप्शन है कि बीमाकार क्षति की पूर्ति केवल उसी स्थिति में करेगा जब क्षति हानि के निकटतम कारणों से होती है। अब हम बात करते हैं सामुद्रिक बीमा क्या होता है, यानी समुद्र से जुड़े क्षेत्रों के लिए किया जाने वाला बीमा। सामुद्रिक बीमा प्रसंविदा एक ऐसा अनुबंध है जिसके तहत बीमाकार समुद्री जोखिमों के विरुद्ध तय रीति से तथा तय राशि तक बीमाकृत की क्षतिपूर्ति का वादा करता है। सामुद्रिक बीमा समुद्र मार्ग से यात्रा समुद्री जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। समुद्री यात्रा में जो जोखिम है वह हो सकती है जैसे जहाज़ का चट्टान से टकरा जाना, जैसे टाइटैनिक का हुआ था। दुश्मनों द्वारा जहाज़ पर हमला कर देना, यानी जहाज़ जो है वो किसी देश की सीमा से जा रहा है और दुश्मन देश है तो वह उस पर हमला भी कर सकता है। जहाज़ में चलते चलते आग लग जाना, समुद्री डाकुओं द्वारा बंधक बना लेना, या फिर जहाज़ के कप्तान या अन्य कर्मचारी की गलती से माल को क्षति हो जाए। जैसे जब माल को उतारा जाता है और क्रेन के द्वारा माल टूट करके गिर जाए और वहाँ माल की क्षति हो जाए तो वह भी इस सामुद्रिक बीमा के कैटेगरी में आती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सामुद्रिक बीमा एक ऐसी पद्धति है जिसके अनुसार बीमाकार जहाज के स्वामी तथा माल के स्वामी को संपूर्ण तथा आंशिक सामुद्रिक हानि की पूर्ति का वचन देता है। सामुद्रिक बीमा अन्य बीमों से थोड़ा भिन्न होता है और इसमें 3 चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है, जिसके अंदर मुख्य हैं जहाज, माल तथा भाड़ा। इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखें और इसी का ही सामुद्रिक बीमा किया जाता है। सर्वप्रथम जहाज का बीमा होता है, दूसरा है जहाज में रखने वाले माल का बीमा होता है, और तीसरा बीमा जो है वो होता है जहाज जब माल को लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है तो उसके बदले में जो भाड़ा या किराया लिया जाता है उस किराए का भी बीमा किया जाता है। सर्वप्रथम हम देखें जहाज बीमा। जहाज के लिए समुद्र में अनेक जोखिम मौजूद हैं। बीमा पॉलिसी जहाज को होने वाली क्षति से होने वाली हानि की पूर्ति के लिए की जाती है, यानी जहाज का टकरा जाना, जहाज का टूटना करना, ये सारी जो क्षति जहाज से संबंधित होती है उसके लिए जहाज बीमा किया जाता है। दूसरा होता है हमारे लिए माल का बीमा, जिसमें कहा जाता है कि जहाज से जब माल भेजा जाता है तो इसे अनेक जोखिम होते हैं। ये खतरे हो सकते हैं जैसे बंदरगाह पर चोरी हो जाए, माल के गुम हो जाए, या फिर मार्ग में ही हानि के रूप में कुछ भी हो सकता है। अतः इनका बीमा किया जाता है, उसे माल का बीमा कहा जाता है। तीसरा प्रकार है भाड़ा बीमा, जिसमें मार्ग में क्षति अथवा नष्ट होने से यदि माल गंतव्य स्थान तक न पहुँचे और जहाजी कंपनी को भाड़ा नहीं मिलेगा, अतः भाड़ा बीमा जहाजी कंपनी अर्थात बीमाकृत को भाड़े की हानि को पूरा करने के लिए किया जाता है। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।